कोर्ट से कार्रवाई करवाओ, या आप इसके बारे में हम शायद जवाब नहीं दे सकते। अंडर में हो गए सारे। तो बिल्कुल बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के लघु सचिव शोरूम बने हुए हैं, उनको नोटिस भेजा जाए और टैक्स जमा कराएं, लेकिन शोरूम तोड़े ना जाए। ऐसा क्यों हुआ सारे डीटीपी की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं जो पुराने बने हुए हैं, अभी हमारी डीसी साहब से अंदर बात हुई है, डीसी साहब ने ये कहा जो कॉलोनियाँ अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ गई हुई हैं उनमें हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उनसे जो कोई लीगल जो उनका टैक्स बनता वो लेके उनको रेगुलराइज करेंगे, जो आगे ना बने। ऐसा होता है जी, पुरानी कॉलोनी कोई 80-80 90% बसी हुई है। अब कई बार ऐसा होता है कोई लोग शरारत कर देते हैं, लोग तो कर रहे होते हैं अपने मकान में रेनोवेशन, लोग कहते हैं नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जी मकान जिसका 40 साल पुराना बना हुआ, 30 साल पुराना, वो रेनोवेशन मांगता भी है, मकान हमारे आपके भी मकान मांगते हैं। ये थोड़ी हम अनप्रूव्ड कॉलोनी में है तो अपना रेनोवेशन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं, अगर आप ही की नहीं सुनवाई हो रही, अधिकारी आप ही की नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ना ही सीएम साहब के कहे अनुसार जो है अधिकारी चल रहे हैं, तो आखिरकार अधिकारी चल किसके कहे अनुसार रहे हैं? ये तो सीएम साहब देखेंगे। अब हमने कहा वो पूछेंगे से भी किसके कहने में चला, तुम हमारे कहने पे तो चला ही ना, सीएम साहब के कहने में चला। ये तो जहाँ फिर ये पैसे के सिर पे चल रहा है, यही चीज बची है। तो कौन है ये अधिकारी? ये डीटीपी अपना क्या नाम है? विक्रम। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या करेंगे? आगामी रणनीति क्या रहेगी? इसको यहाँ से भेजेंगे, हर हालत में भेजेंगे। ये थोड़ी नाम तो लोगों के साथ खड़े, हमने तो यहीं रहना है। ये इसने यहाँ रहना कि नहीं रहना, हमने तो यहीं रहना भैया। तो बड़ी खबर करनाल के तस्वीरें आप देख सकते हैं लघु सचिवालय की, जहां पर आपको बता दें कि डीसी ऑफिस की तस्वीरें, जहां पर तमाम जो पार्षद हैं वो आज डीसी महोदय से जो है डीसी उपायुक्त निशांत यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह एक नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद एक बिल्डिंग जो थी उस बिल्डिंग पर जो है नगर निगम का प्रशासन का पीला पंजा चलता है, जिसके बाद तमाम जो पार्षद हैं सुबह से ही आपको बता दें कि हंगामा जो है नगर निगम में भी किस तरह जितने भी पार्षद थे उन्होंने डीटीपी को घेरा। उसके बाद डीसी जो महोदय हैं उनसे भी मुलाकात करने तमाम पार्षद पहुंचे। आप सभी से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। करनाल डीसी ऑफिस से लाइव तस्वीरें। और आगे जो शोरूम बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए, जो आपकी टोटल चार्जिंग है उनसे ले लो। एक बताओ 80% कॉलोनी बस गई मिड्डा साहब, 20% बची हुई है, वो लोग भी बनाएंगे ना, उनके बनाने से आप तुमको तोड़ोगे फिर उनका नुकसान होएगा। नींव भरने लग रही है, एक का लेंटर पड़ने लग रहा, जब उसका लेंटर पड़ जाएगा उसको तोड़ दोगे। क्यों तोड़ते हैं, क्या लगता है? बस इनकी तो भगवान जाने माया, क्या तो आपको पता ही है, बोलने से तो कोई फायदा आगे नहीं। भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे अब आप? आगे तोड़ेंगे तो जैसे आप आ रहे हैं वैसे तो चलेंगे। सीएम साहब से हमने तो एक मुख्यमंत्री जी से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस काम को रुकवा दिया जाए, और जो उनकी चार्जिंग है। सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी पार्षद के नॉलेज में तो डाला जाए। पार्षद के किसी का 10 लाख का मकान, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। हाँ, ये काम जो भी सारा हो रहा है ना मुख्यमंत्री के सारे पर हो रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं तमाम जो पार्षद हैं वो इस समय मौजूद हैं हमारे साथ पार्षद हैं मित्तू सैनी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला इसलिए आज यहाँ पर? आज सिर्फ जो आज सुबह कार्रवाई करी गई, बने बनाए डीटीपी द्वारा शोरूम तोड़े गए थे जी, उसके रिगार्डिंग आज यहाँ मिले थे सुबह मेयर मैडम से। मेयर मैडम ने डी साहब ने फिर इसमें बीच में लेके, डी साहब तो बहुत बढ़िया जी, एक फ़ोन पे एक कहते हैं फ़ोन करते फ़ोन उठाते हैं, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके शाम को मीटिंग करके उसका निष्कर्ष निकाला। हम सरकार से बात करेंगे। वैसे जो ऊपर आदेश थे सरकार के, बना बनाया किसी का घर ना उजाड़ा जाए ना घेरा जाए। अब वो आगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा, किसी का अगर कंप्लीट है आज तक की डेट में, जिसके बन गए, अगर कोई आगे नींव से शुरू करेगा, नींव घेरेंगे जी। तो इससे पहले उसका क्या कर सकते हैं जी, अब इसके बारे में तो आगे ध्यान रखें इस चीज़ का। इससे पहले कई बार ये कार्रवाई हुई है, लेकिन आज सारे पार्षद इकट्ठे, आज की क्या खास बात थी जो सारे पार्षद आज जी क्या है जी, मतलब रिक्वेस्ट करी थी वहाँ मौके पे, मैं पार्षद था, 2-3 पार्षद थे, डीटीपी साहब ने हमारी नहीं मानी, पर हमारी अगर अफसर ही हमारी नहीं सुनेंगे फिर हम जनता ही कैसे काम कराएंगे बताओ। जी तस्वीरें देख सकते हैं जिला, तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के डीसी कार्यालय की, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह एक कार्रवाई हुई थी, जहां पर नगर निगम का पीला पंजा जो है एक बिल्डिंग पर चला था, जिसके बाद तमाम पार्षदों ने नगर निगम करनाल में जो है डीटीपी को घेरा था। जिसके बाद जो है मिलने के लिए, डीसी महोदय से मिलने के लिए, निशांत यादव से मिलने के लिए तमाम जो पार्षद है वो आज पहुंचे। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जहाँ पर आपको बता दें कि अपनी कहीं ना कहीं पार्षदों की नाराज़गी ज़रूर है कि जब पार्षदों की अफसर नहीं सुनेंगे तो फिर उनके पार्षद होने का क्या फ़ायदा है। जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार इसी तरह की कार्रवाई नगर निगम करता आ रहा है। जिसके बाद आज जब एक बार फिर से ये कार्रवाई सुबह सुबह होती है, उसके बाद तमाम जो पार्षद हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे साथ और भी पार्षद मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला था तो आज ये इकट्ठे से पार्षदों को होना पड़ा? देखिए, मामला तो सभी को पता है, आपको भी पता है, आपको हमारे से भी ज़्यादा पता है। आप लोग फील्ड में थे और पत्रकार से ज़्यादा शायद किसी को भी नहीं पता होता। जो भी हुआ है बहुत निंदनीय हुआ है और आसियानों को तोड़ना, किसी के भी आसियानों को तोड़ना बहुत गलत बात है। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो उसको भी तोड़ते हुए दिल दर्द होता है। तो इस तरह से जो हमारे डीटीपी साहब ने किया है वो बहुत गलत हुआ है ये, और बनते हुए मकानों को छोड़ के बने हुए मकानों को तोड़ के आए हैं। बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत निंदनीय। इससे भी पहले हमने देखा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार नगर निगम करता रहा, डीटीपी और आदेश अनुसार जो भी कार्रवाई होती रहती, पीले पंजे चल रहे थे, लेकिन आज सभी पार्षद इकट्ठे उसके पीछे क्या बात कर रहे हैं? देखिए, पार्षद तो हर बार इकट्ठे होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी आप लोगों को पता लग जाता है, कई बार नहीं भी पता लग पाता। हम लोग जनता की आवाज़ हर रोज़ लगभग उठाते रहते हैं। पिछली बार सीएम साहब आए थे तब भी हमने ये बात उठाई थी, उस समय वहाँ मीडिया मौजूद नहीं थी। तो सीएम साहब भी उस टाइम मना करके गए थे कि कोई आशियाना नहीं टूटना चाहिए, और उसके बावजूद भी डीटीपी साहब इतने बड़े हो गए, सीएम साहब से भी बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज उन्होंने फिर इतना बड़ा काम कर दिया। तो उस चीज़ का देखो, जनता है, जनार्दन है, और सभी पार्षद इकट्ठा हुए हैं, कोई बात नहीं, सब हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर मेयर जो है करनाल मेयर, वो भी मौजूद है, उनसे भी जानना। तो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, और जो हमारी पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स है उनका एक सर्वे करवा के, और उसमें कहीं हमारी सरकार की तरफ से हम अनुमोदन करेंगे कि जो कॉलोनियाँ हमारी रेगुलराइज होनी चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पूरे करते हैं, उन्हें रेगुलराइज करवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ लोगों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें नई कंस्ट्रक्शन ना करें। पार्षदों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर किसी वार्ड में अगर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, अधिकारी सुबह 8 बजे जा रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके संज्ञान में तो डाला जाए। जनप्रतिनिधि है, बाद में पब्लिक तो उन्हीं को पकड़ेगी। नहीं, पार्षदों की पूरी तरह से इस बात में अब आगे से ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बात है, यदि कोई जेन्युइन बात करता है तो उसे पूरी तरह से आगे से वो आएगा। लगता है आपको कि अधिकारी कोई सुनेंगे इनकी? आगे से हम हर बार कहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि अधिकारियों की या आपकी कभी सुनेंगे अधिकारी। नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम हम शहर चाहते हैं कि शहर में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जो हमारा शहर प्लान शहर अच्छा बने, ताकि इसमें कॉलोनियाँ जो घर बनी हुई हैं वो अच्छे से बने, उसमें सरकार पूरी तरह से व्यवस्था दे सके और पार्षद इसमें पूरी तरह से सहयोग एक सवाल ये उठता है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब उसको क्यों नहीं रोका जाता? अगर तब उसको नोटिस दे दिया जाए, कोई डेवलपमेंट चार्जेस लेकर उसको परमिशन दे दी जाए, जब पूरी इमारत बन जाती है, वो 20 से 30 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, बिजली का मीटर लग जाता है, पानी की पाइपलाइन बिछ जाती है, तब उसको तोड़ा जाता है। यही बात आज हुई है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है उसमें हम सरकार को एक प्रस्ताव हाउस की तरफ से भेज देंगे कि उसे सील करने की आगे से हम कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जो भी उसको कंपाउंड फीस है, जो उस पर पेनल्टी डाली जा सके, जो वो फीस देना चाहेगा तो उसको डीसी कर दिया जाए। दिनों सीएम साहब की जब पार्षदों के साथ मीटिंग हुई थी तब भी डीसी साहब को सीएम साहब ने कहा था ऐसा कुछ कि जिसका बन चुका है लेंटर? तब ये बात ऑफिशियली नहीं हुई थी, बात पार्षदों ने रखी थी, तो वो आज ये बात हाउस की तरफ से अब पास करके हम प्रस्ताव सरकार को भेज के और आगे से इसे लागू। तो डीटीपी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला कि डीटीपी को हटाया जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीटीपी तो कोई भी आएगा, ये एक चेयर है, इसमें पर्सन से हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। चेयर है और चेयर का काम वो कर रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि डीटीपी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें और जनप्रतिनिधि मिलकर शहर में अच्छी व्यवस्था है। मैम, जिन गरीब लोगों के मकान गिरा दिए तस्वीरें समय आपने तो लाइव तस्वीरें आपने देखी करनाल के जिला सचिवालय डीसी ऑफिस की, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह एक कार्रवाई होती है जिसमें जो है पार्षद जो हैं उनके संज्ञान में ऐसी जानकारी नहीं थी कि डीटीपी नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद तमाम जो पार्षद अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। आपको अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ वो चलती आ रही है नगर निगम की ओर से। पीला पंजा जो बिल्डिंग है उनका जो अनअप्रूव्ड एरिया है, वहाँ पर लगातार पीला पंजा नगर निगम चलाता आ रहा था, वहाँ पर भी आपको बता दें कि पार्षदों की शिकायत थी कि उनके संज्ञान में मामला नहीं लाया जाता कार्रवाई से पहले, जिसके बाद आज तमाम जो पार्षद हैं सुबह से ही इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद डीटीपी को नगर निगम में उनके द्वारा घेरा गया था और कहीं ना कहीं आज डीसी करनाल से भी उन्होंने मुलाकात किया है, जहां पर कहीं ना कहीं ये एक बात जरूर रखी गई है कि जो पार्षद हैं उनकी सुनवाई जो है अधिकारी नहीं करते। तो आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। करनाल डीसी ऑफिस की ये तस्वीरें।
तो डीसी निशांत यादव भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानना चाहेंगे कि पार्षद और करनाल महापौर के साथ क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है। देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। करनाल के डीसी की नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ जायज है, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं और उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? आज नगर निगम ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डीटीपी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज़ में मकान और शोरूम्स तोड़े गए। उसके बाद अभी हमने इवनिंग में नगर निगम की तरफ से मेयर, कमिश्नर साहब और जो हमारे सभी पार्षद साहिबान थे उनके साथ एक बैठक की, और उस मीटिंग में इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना पूरे तरीके से। इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो है कि इसका कोई सिस्टमिक तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 44 कॉलोनीज ऐसी हैं शहर में जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार को भेजा हुआ है। तो उस पे अगर सरकार या तो रेगुलराइजेशन पे सरकार से हम बात करेंगे कि या तो उनको सीधा तुरंत रेगुलराइज कर दें, या कोई इस तरह का प्रावधान जो है नॉर्म्स में डाल दिया जाए कि जो कॉलोनी जो रेगुलराइजेशन के सभी नॉर्म्स पूरी करती हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग रेगुलराइज नहीं हुई है, वहाँ अगर कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे करके और कोई पीनल चार्जेस पे करके नक्शा पास करवाता है और नक्शे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और उससे आई थिंक ये जो मेजर इशू है। सर, हर बार ही कहा जाता है कि कोई कॉलोनी टूटती है तब कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, वो लेकिन समाधान नहीं निकलता है। वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर दोबारा से कोई कॉलोनी टूटती है, मामला गर्म होता है, पार्षद आता है, मीडिया आते हैं, तब फिर कहा जाता है कि समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जिनका मकान, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उनका मकान या दुकान उन्होंने बनाई, वो टूट गई, तो उनसे कौन पूछेगा जाके कि क्या हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा नेक्सस सा बना हुआ है और इसमें काफ़ी समय से जब इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू होने होते हैं तब से लेकर के और अंत तक की प्रक्रिया है, जिसमें ये धीरे धीरे करके पनपती हैं इलीगल कॉलोनीज। तो इसमें एक तो हमारी तरफ से अब ये बिल्कुल सख्ती रहेगी कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो इलीगल कॉलोनीज डेवलप करते हैं उन पे प्रशासन की तरफ से पूरा शिकंजा कसा जाएगा। तो उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनके या तो तोड़ने में सबसे पहले उनके ऑफिसेज, जो भी कॉलोनी की सड़कें हैं, सीवर लाइंस हैं, वो सारी तोड़ी जाएंगी। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट। सर, जो ठग हैं या शातिर हैं वो तो आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट घोटाला सामने आया, 21 को तो तैयार हुआ, 22 को वो उसमें शामिल हो गया। और जानकारी है कि तहसील में घूमने वाले कुछ दलाल हैं जिनके कारण जो है इसको घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ तहसील के जुड़े हुए लोग और नगर निगम के भी लोग हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस घोटाले में कहीं ना कहीं जो असली कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे या नहीं होगा उनके ऊपर? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुई हैं। पुलिस की जो जांच है वो डेली बेसिस पे मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, और उसमें जो जिन कल्प्रिट्स का अभी नाम आया है, दोषियों का नाम आया है, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी फ्रॉड तरीके से नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिए गए या कोई इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई गई, उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है। तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवैध कॉलोनियों में या इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना आए, तुरंत उन रजिस्ट्रियों को रद्द करके दोनों पक्षों के खिलाफ। रजिस्ट्रियां अगर रद्द होती हैं तो नुकसान तो आम आदमी का ही होगा, गरीब अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? पर्चा दर्ज हुआ है, नंबर सामने आ चुके हैं, पता चल चुका है वो कौन लोग हैं, लेकिन उनको उठाया ही नहीं गया। वो भी उनके बीच में जाके घूम रहे, जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस पे रेगुलरली मेरी एसपी साहब से भी और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मैं टच में हूँ। जल्दी 1-2 दिन में ही अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। पुलिस रिमांड पे लेकर के और जो दोषी हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बेसिस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी डीड राइटर जिसने इस तरह की लीगल डीड्स लिखी, उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक स्पष्ट मैसेज इसके जरिए देंगे कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त है उनको बिल्कुल किसी तरीके से पीला पंजा फिरता है, लोग वहां पर जाते हैं तो लोग रजिस्ट्रियां हाथ में दिखाते हैं, इंतकाल दिखाते हैं, बिजली का मीटर दिखाते हैं, और जो सीवरेज सिस्टम होता है वो दिखाते हैं। तो ये कैसे सारा कुछ मिल जाता है? जब वहां पर कोई एग्रीकल्चर की तो रजिस्ट्री नहीं हुई, एक प्लॉट कटा, वहां पर 100 रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो तहसील में रजिस्ट्री क्यों की जाती है उनकी?
देखिए, जो नवंबर में पोर्टल में चेंजेस हुए हैं, उससे पहले कुछ लूप होल्स थे सिस्टम में, जिनका जो ये इस तरह के लोग हैं, इलीगल कॉलोनी डेवलपर्स हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। नवंबर ऑनवर्ड्स वो लूप होल ख़त्म कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग महीने भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित रही थी, क्योंकि पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे थे। अब हर एक चीज़ को जो है डबल ट्रिपल लेयर सिस्टम से बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस तरह की इलीगल चीज़ें ना हों। और अब चूंकि इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई हैं, तो आने वाले समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनीज कटनी जो है, एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरी इलीगल कॉलोनी में ओनरशिप। सर, आप खुद कह रहे हैं कि नवंबर से पहले ये सारा गलत काम हुआ, इलीगल काम हुआ, उनके नाम क्यों नहीं सामने आए, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसमें जो तहसील के अधिकारी थे, उनकी तो सरकार ने पूरे हरियाणा में एक जांच इंस्टीट्यूट की थी, और उसमें जो संबंधित संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको इंक्वायरी दी गई थी कि वो अपने अपने संभाग में हर एक तहसील में इस चीज़ों की जांच करें। वो जांच रिपोर्ट करनाल ज़िले की भी और बाकी हरियाणा के सभी ज़िलों की जा चुकी है, और वो अभी सरकार के लेवल पे कंसल्टेशन के लिए लंबित है। इसके अलावा जितने डेवलपर्स हैं, हमने बाकायदा, चूँकि ये पिछले 1-2 महीने से ये चीज़ इलीगल कॉलोनी वाली ज़्यादा छिड़ी है, तो जो मेन डेवलपर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो बार बार जिनका धंधा ही है इलीगल कॉलोनी डेवलप करना, उनको हम तुरंत अरेस्ट करने की प्रोसेस में उनको वॉच कर रहे हैं। उनको भी पुलिस रिमांड पर लेके सबके जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको हम उठाएंगे। सर, काफी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस मामले के अंदर, जो इनलीगल कॉलोनियस काट रहे थे, लेकिन उन पे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया सर उसमें, और कई तो इस समय फरार हो चुके हैं, देश भी छोड़ चुके हैं। सर, ऐसे लोग हैं जो, उनके लिए क्या रहेगा? इनमें जल्द ही 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इलीगल कॉलोनी जितनी भी कटी हैं, जिन्होंने ना तो सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है, या लाइसेंस लिया है तो उनका लाइसेंस बाद में रद्द हो गया, और ना ही ईडीसी आईडीसी चार्जेस नगर निगम को या टीसीपी डिपार्टमेंट को दे रखे। एक तो हमने यहाँ प्रोसेस ये शुरू कर दी कि उनको उनकी जो रिकवरी की प्रोसेस शुरू की है अभी हाल ही में, कि जितना भी उनके चार्जेस ड्यू थे सरकार की तरफ से, वो रिकवर किए जाएं। तो उसके लिए अगर उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करके सेल करनी पड़े तो वो सेल भी करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जितने भी डेवलपर्स हैं, इनकी पे हमारा वर्कआउट शुरू हो गया है, तो इसमें जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं, इनको तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इन पे तुरंत सख्ती से कार्रवाई। सर, एक सवाल ये था कि ऐसी योजना है हरियाणा सरकार की कि कहीं कंपनसेशन मिल सके? सर देखिए, इसमें अभी प्रेजेंटली तो कंपनसेशन की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जो इलीगल कॉलोनी में मकान बने हैं वो एक तरीके से बिल्कुल अनाधिकृत हैं, और उसमें सरकार उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा से वो घर गिरे हैं, तो उस तरीके की अभी तो कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आप मीडिया के साथियों के जरिए आग्रह करना चाहूँगा कि करनाल के जितने भी लोग हैं, जनता है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो 2 बारी, क्योंकि वो अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा रहे हैं, तो एक बार डबल अश्योर हो जाए, जांच लें कि वो प्रॉपर्टी सही तो है। आप अगर किसी भी तहसील में, करनाल जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री कराने जाएंगे, तो बाहर ही आपको ऑफिशियल से कंफर्म कर लें, नगर निगम के अधिकारियों से कंफर्म कर लें, सोच समझ करके ही। देखिए, आप अपनी जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। कई बार हम सस्ती जगह देख करके लालच में आ जाते हैं और ये चीज़ें वेरीफाई करने की बजाय तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे बचें। कहीं ना कहीं ये दोहरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर किसी भी कॉलोनाइजर की हिम्मत नहीं होगी कि वो इलीगल कॉलोनी काटे। सर, एक मुहिम की बड़ी बात आ रही है कि लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है? सर, काफी लोगों ने हम लोगों से बात की। सर, इसके लिए कोई अभियान चलाया जा सकता है? सर बिल्कुल, जितनी भी इलीगल कॉलोनीज प्रोमिनेंट हैं शहर की, मैं एक प्रेस नोट के जरिए कल ही मीडिया में इसको जारी कर दूंगा, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि ये प्रोमिनेंट इलीगल कॉलोनीज हैं, इन कॉलोनीज में आप अपना घर मकान ज़मीन ना खरीदें और ना ही बनाएं। इसके अलावा जो लीगलाइज्ड कॉलोनीज कटी हैं, डेवलपर्स ने डेवलप की हैं, उसकी भी सूचना मीडिया के जरिए दे देंगे हम, ताकि लोगों को उस तरह की सूचना मिले। दूसरा, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी के नज़र में ये बात आती है कि कहीं लीगल कॉलोनी कट रही है या कोई घर बना रहा है, तुरंत प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि कॉलोनी बन गई, लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, घर बनने लग गए, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तो इसमें अगर लोगों के सूचना में पहले लोगों के नॉलेज में आती है तो वो हमें सूचना दें, तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी करनाल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह एक कार्रवाई होती है नगर निगम की ओर से, जिसके बाद तमाम जो पार्षद हैं वो डीसी से जो है डीसी करनाल से मुलाकात करने पहुंचे। जिसके बाद आपको भी सुनाया कि डीसी महोदय ने भी कहा कि कल वो जल्द से जल्द जो है एक लिस्ट भी जारी करेंगे मीडिया के माध्यम से, करनाल में कौन कौन सी जो कॉलोनीज है वो अप्रूव्ड है और कौन कौन सी कॉलोनीज है जो अनअप्रूव्ड है। कहीं ना कहीं लोगों से भी जो है उन्होंने अपील की कि जहाँ भी आप अपनी जीवन भर की पूंजी लगा रहे हैं, जहाँ भी आप जमीन
ले रहे हैं या घर ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जांच कर लें कि वो कॉलोनी कहीं वो जगह अनअप्रूव्ड तो नहीं है, कि ताकि बाद में आपके जो जीवन भर की पूंजी है उसका नुकसान ना हो सकता। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आगे की खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।